हर्षु उठ जा बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है बुधवार और आज अमावस्या है, तो आज आखिरी श्राद्ध है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं उठ गई थी और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज हर्षु के स्कूल की छुट्टी भी है। आज महात्मा गांधी जयंती है ना, तो इसलिए 2 अक्टूबर की आज छुट्टी है उसकी, तो वो सो रहा है आराम से। और यहाँ झाड़ू लगा ली थी मैंने और अब मुझे पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं जो है थोड़ा सा गर्म पानी करके लाई थी और गुड़ के साथ जो है इसे पीऊँगी बैठ के। क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब गर्म पानी तो अभी मैंने उठते ही नहीं पिया था। मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। आधे हिस्से में तो मम्मी ने लगा दी थी, उधर के 2 कमरों में और किचन वगैरह में, और यहाँ हॉल में और इस रूम में पूजा वाले में यहाँ मैं लगाऊंगी। क्योंकि मम्मी को सुबह अभी आज जो आखिरी श्राद्ध है ना, तो आज 16 जगह श्राद्ध निकलते हैं। जो 16 कनागत होते हैं तो उनका आज इकट्ठे ही निकाल देते हैं। और तो इसलिए बड़ी अमावस है, तो इसलिए मम्मी तो सुबह जल्दी नहा के अपना बनाने लग रही हैं पूड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं। तो बस मैंने सोचा मैं इतने काम कर लेती हूँ फिर। तो उसके बाद मैंने अब पानी पी लिया था और थोड़ा सा गुड़ खाया था साथ में, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो इस सीज़न में ना मुझे मतलब इन्फेक्शन सा हो जाता है गले में, थोड़ा कफ़ वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है गले में। तो बस वही है, मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया। तो हॉल में भी मैंने पोछा लगा लिया है, क्योंकि आज हम हवन करेंगे। तो अमावस्या और पूर्णमासी को तो हवन हम करते ही हैं मोस्टली, पर अभी क्या है ना कि अभी श्राद्ध की ये बड़ी अमावस्या है, तो जो पितर आज विदा हो जाएंगे तो ज़रूर करना चाहिए आज हवन। तो आज तो मतलब इसलिए मैंने सुबह से ही मतलब अभी हमने सोच रखा था, तैयारी कर ली थी। तो मैंने यहाँ पोछा लगा लिया है और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहाकर मैं आ गई थी। उसके बाद मैं हर्षु को उठा रही हूँ, पर वो ना एकदम से उठता नहीं है। बच्चे वैसे भी मतलब आराम से उठाओ ना तो उठते नहीं है, जब तक उन्हें डांटो ना या फिर पकड़ के बैठाओ ना तब तक नहीं उठेगा वो। फिर यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने अपने फेस पे और ऊपर गई थी छत पर। आज तुलसी मैया पे दिया लगा के आई और उसके बाद सूर्य भगवान पे जल चढ़ाया सुबह सुबह। और ये जो जाल में से नीचे दिख रहा है ये हमारा हॉल है, तो जाल पे ही तुलसी मैया रख देते हैं हम, और जब बंदर वगैरह आते हैं ना तो फिर गैलरी में रख देते हैं दूसरी तरफ। तो बस अभी तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी जो है ना जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, कार्तिक में बिल्कुल जल जाती हैं, झुलस जाती हैं। पर अभी तो अच्छी खिल रही हैं। फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा ये बैठे बैठे ही सोने लग रहा है, और बैठ तो गया था जब मैंने बोला था, बैठे बैठे ही सोने लग रहा था, नींद में है अभी। तो फिर मम्मी जो है किचन में, अभी मम्मी की पूड़ी बन गई थी, हलवा बनाया था और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो श्राद्ध मतलब मम्मी निकालती है ना, तो उतना ही बनाती हैं जितना मतलब कौए को और गाय गौ माता वगैरह को दे आती हैं। हमारे लिए नहीं बनता, मतलब हमारे लिए बाद में बनता है। तो इसलिए अभी मम्मी ने उतना ही बनाया है जो निकाल देगी मम्मी पूछ के। तो यहाँ पे मैंने इसको उठाया और पता नहीं इसने अपने ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है इसके, इसने अपने गाल पे खुजा लिया था नेल्स वगैरह से, तो ब्लड निकल गया और वो सूख के ना खुरंट बन गया। तो मैं इसको वही पूछ रही हूँ ये किसने करा है, तो वो कह रहा है मॉस्किटो ने करा होगा। तो बस फिर इसको उठा लिया मैंने। और अब मम्मी जाएंगी गाय को रोटी खिलाने, सॉरी जो पूड़ी वगैरह बनाई है वो खिला के आती हैं, और साथ में पक्षियों का दाना भी डाल के आती हैं, पानी भी डाल के आती हैं, और वहीं पे कौवे वगैरह भी मिल जाते हैं ना, तो उनको भी दे आती हैं जो भी मम्मी बना कर ले जाती हैं। तो हर्षु जो है मम्मी के साथ ही चला जाता है, और वहाँ पे मम्मी ने जो है ना पौधे भी लगा रखे हैं, तो उनको मम्मी रोज़ जल भी दे के आती है, सींचती हैं उनको। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब ये पौधे वगैरह का मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत करती है मेरी मम्मी सेवा। तो उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ पे लाला को नहला रही थी। तो ये वाला जो आज मैंने ग्रीन हैंकी बिछा दिया, ये लाला के आसन पे बिछाने के लिए ही लाई थी मैं, क्योंकि ग्रीन नहीं था हमारे पास। क्योंकि अभी वो है ना बुधवार है आज, तो ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। तो फिर लाला का यहाँ पे मैंने श्रृंगार करके मिरर दिखा दिया था और दूध का भोग लगा दिया था, दुर्वा चढ़ा दी, और जो भी मेरे पाठ वगैरह होते हैं मैंने वो अपने कर लिए थे। तो उसके बाद मम्मी आ गई थी, हर्षु आ गया था, मैंने चाय बना ली थी और मम्मी बिस्किट लेके आई थी, तो ये चिप्स लेके आया था साथ में। तो ये अपनी चिप्स खा रहा है और मम्मी और मैं जो है चाय पी रहे हैं दोनों। तो उसके बाद फिर मम्मी को जाना है आज सब्जी मंडी सब्जी लेने, तो मम्मी वहाँ गई हुई हैं। और मैं इसको दे रही हूँ आंवला कैंडी, और थोड़ी सी ये ब्लैक वाली किशमिश है। तो ये ना मतलब आंवला इसलिए देती हूँ मैं, इसके चश्मा जल्दी से उतर जाए, बोलते हैं आंवला में विटामिन सी होता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आँखों के लिए। तो गाजर और आंवला तो मैं इसको मतलब कोशिश करती हूँ रेगुलर दूँ। तो मम्मी जो है सब्जियां ले आई थी, और सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं वो तो सबको ही पता होगा, इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, और कुछ फेस्टिवल नवरात्रे की वजह से भी हो रहे हैं। और धनिया तो ना यहाँ मार्केट में देखने को ही नहीं मिल रहा था, तो स्पेशली मैंने धनिया के लिए भेजा मम्मी को, क्योंकि अभी व्रत में जो
खाना बनेगा ना, चटनी वगैरह ज़रूर चाहिए मुझे उसके साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है। फिर मम्मी जो है धनिया वगैरह साफ़ कर रही थी और मैंने जितने गोभी वगैरह काट दी, गोभी और आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो लाइट चली गई और ये ना मैंने अपनी टॉर्च लगा रखी है और दूसरा फ़ोन है ना उसमें ऑन कर रखी है। तो आज मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है ना, तो पर भूख लग रही थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में बस चाय पिया और बिस्किट खाए थे 2-2। तो अभी इसलिए मैं सब्ज़ी छौंकने लगी फटाफट अंधेरे में ही। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई पे तेल डाला था और जीरा डाल के फिर ये आलू गोभी काट के डाल दिया है मैंने वॉश करके, ताकि ये अच्छे से थोड़े से गल जाएंगे। तल लेते हैं ना थोड़ा तो बहुत अच्छी बनती है आलू गोभी की सब्ज़ी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक टमाटर काट लिया है और उसमें हरी मिर्च काट के सारे मसाले ऐड करके रख लिए हैं। जब ये फ्राई हो जाएगी आलू गोभी तो इसमें ही ऐड कर दूँगी मैं। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई और फिर दूसरी गैस पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और फिर हम सब ने बैठ के जो है हॉल में खाना खाया। तो यहाँ पे खुला है ना, इस वजह से बहुत अच्छा उजाला आता है और हवा भी अच्छी चल रही है। तो लेकिन पता नहीं लाइट वैसे जाती नहीं है, पर आज 2 घंटे के लिए चली गई। फिर 2 घंटे बाद लाइट आई थी और हवन हमने करा था 3 बजे, क्योंकि पितरों के लिए निमित्त जो भी किया जाता है वो 3 बजे के से 5 बजे के बीच में है, मैंने पढ़ा था। तो फिर हमने 3 बजे जो है हवन कर लिया था और उसके बाद चाय पी और फिर हम लोग चले गए थे डी मार्ट, क्योंकि आज लाना था थोड़ा सामान राशन का भी और नवरात्र है कल। तो मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ इकट्ठे ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। और बाज़ार में कह लो या फिर डी मार्ट में कह लो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना आज। मतलब नवरात्रों में वैसे होती है एक दिन पहले भीड़, लेकिन आज तो इतनी ज़्यादा थी ना। मैं 1.5 साल से यहाँ आ रही हूँ डी मार्ट में, पर इतनी भीड़ कभी नहीं थी। हमें बिलिंग के लिए भी ना आधा पौना घंटा लग गया था खड़े खड़े, मतलब थक गए, हमारे पैर दुख गए। 7:30 बजे हम अब घर आकर लगे थे। और कई चीज़ें तो ऐसी थी जिनका मतलब वेट कराने के लिए ना, मतलब पैकिंग जैसे करानी होती है, तूल कर लेते हैं ना, तो वो मतलब लाइन इतनी लंबी थी, हमने छोड़ दी। फिर पैकेट वाली हम लेकर आए। तो यहाँ पे सारा सामान हर्षू ने फैला दिया है और ये अपने लिए चॉकलेट लेके आया था और कर्ल्स लेके आया था। ये बच्चे को तो मतलब चीज़ें चाहिए ही। और मैं लेके आई थी जो भी सामान अपनी मतलब ज़रूरत का था, दालें वगैरह लाए थे हम। और एक ये मैं कुर्ती लेके आई थी, उसको मैंने भिगोने के लिए अभी मैं जाऊँगी, धोने हैं मुझे कपड़े, क्योंकि आज अमावस थी ना, तो सुबह तो कपड़े वगैरह का कोई मतलब नहीं था। तो फिर अभी मैं उनको भिगो के आ गई हूँ। हर्षू की यूनिफॉर्म भी धोनी थी मुझे और जो कुर्ती मैं लेके आई थी वो भी मैंने भिगो दिया। ये जो दाल है ना, हम पैकेट वाले लेके आए हैं अब की बार, क्योंकि तोल तोल के जो पैकिंग वगैरह करते हैं ना, वो करके ही नहीं दे रहे थे भैया। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी थी, मैंने कहा इससे अच्छा है कि पैकेट वाले ले लेते हैं। फिर मैंने ये स्प्राउट बना रखे थे, मूंग है ये, मतलब 2 दिन से मैंने इनको भिगो रखा था और इनमें स्प्राउट निकल आए थे, पर ना अभी खाने का टाइम नहीं था और कल फिर फास्ट लग जाएगा। तो मैंने सोचा अभी ये ख़राब ही हो जाएंगे, तो मैंने फिर कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा हींग जीरा डाल के ना इनको हल्का सा फ्राई कर दिया। मतलब बस थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी जिससे कि बात ही ना करे, और हींग डाल दी थी जो कि मतलब गैस वैस नहीं बनाए। मम्मी तो मतलब ऐसी चीज़ें ना खाती नहीं है, उनके पेट में जल्दी से गैस बन जाती है। पर मैंने इसको जैसे टमाटर प्याज डाल के ऐसे खा लेते हैं हम कच्चे भी स्प्राउट की तरह, लेकिन अभी ना थोड़ा ये मतलब रात का टाइम है, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी भाप लगा देती हूँ ताकि ये सही रहे। फिर वहाँ से हम मक्के के आटे का पैकेट लेके आए थे, तो बहुत ही अच्छा आटा था। मम्मी ने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कैसा है। तो जो चक्की वाले से लाए थे ना हम, वो हमारा आटा बहुत बेकार निकला था। तो फिर हमने वहाँ का आटा लेके आए थे, तो मम्मी वही मान रही है, आज उसी की रोटी बनाएगी रात को। तो मक्के की रोटी मेरे से नहीं बनती तो मम्मी बनाएगी। तो ये वाली कुर्ती है जो मैं डी मार्ट से लेके आई थी, मतलब डेली वेयर के हिसाब से है, ये 200 की थी ओनली। पर आज ना फर्स्ट नवरात्रि को रेड कलर पहनना चाहिए, रेड या मरून, तो मैं इसलिए ले आई इसको। मैंने सोचा कुछ भी मतलब कोरा हो जाएगा, नया हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मम्मी ने जो है रोटियां बना रही हैं और मम्मी बता रही है आटा बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसी रोटी कभी मम्मी के मतलब टाइम में जब गाँव में हुआ करती थी, तो मम्मी ने फिर बनाई बहुत है और मम्मी बहुत खुश हो रही है कि आटा मतलब अच्छा निकला है, वहीं से ले आया करेंगे जो भी है, चक्की से नहीं लाएंगे। तो मैंने पहली रोटी जो है आज लाला को खिलाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब मक्के की रोटी जो है ना दूसरी बार बन रही है वैसे तो, लेकिन पहली बार जो बनी थी ना वो आटा मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो बना ली है मम्मी ने तो ये अच्छी है। और लाला को खिलाऊंगी मैं गुड़ से, क्योंकि सब्ज़ी जो मैंने मूंग बनाई है ना उसमें मैंने हींग डाल दी है और हींग जो है लाला को हम नहीं खिलाते हैं। तो इसलिए मैंने गुड़ से और घी से ये जो मक्के की रोटी है लाला को भोग लगा दिया। और उसके बाद फिर हम अपनी थाली लेकर आए। तो मम्मी गरम गरम बना रही थी तो बोल रही थी खा लो तुम बैठ के। तो हर्षू के लिए मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्प्राउट ली है, सुबह की बची हुई सब्ज़ी आलू गोभी की, और मक्के की रोटी है खूब सारा घी डाल के। तो मम्मी ने ये गरम गरम बना के दे दी थी और बन गई है, मम्मी भी आ ही रही है। तो मैं इसको खिला रही हूँ पहले, क्योंकि ये ना मतलब अपने आप नहीं खाएगा, खेलते खेलते खाता है। तो इसको खिलाती रहती हूँ, साथ में मैं भी खा रही हूँ। फिर मम्मी आ गई थी, सारा खाना बना के ले आई
और फिर हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। तो खाना खाने के बाद बस फिर थोड़ा सा हमने बातें करी और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे टाइम से, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, पहला नवरात्रा है और हर्षु का स्कूल भी है, तो इसको स्कूल भेजने के बाद ही जो है मैं पूजा का वो करूँगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।